Hello students, today we are going to start chapter first for class 11th, some basic concept of chemistry. इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग मैटर से करेंगे, ठीक है। मैटर हम किसे कहते हैं इसको सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। मैटर क्या है, हमेशा ध्यान रखो कि जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से ही मिलकर के बना है, ठीक है। एक क्या है, एक उसमें मैटर है और दूसरा एनर्जी, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मैटर और एंड एनर्जी, इन दोनों को मिला दिया गया, ये दोनों को मिलकर के यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। यूनिवर्स क्रिएट किया गया। अब किसने क्रिएट किया ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जो यूनिवर्स है वो बना दो ही चीज़ों से है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी, ठीक है। तो मैटर क्या है, मैटर क्या करता है, यूनिवर्स का स्पेस ऑक्युपाई करता है। जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, और जिसका कुछ मास है, ठीक है। स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, मास है और उसका कुछ अपना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम मैटर कहते हैं। तो जो मैटर है उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, विच ऑक्युपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, स्पेस एंड वॉल्यूम, हैव मास, जिसमें कुछ मास है, ठीक है ना। जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, जिसका कुछ वॉल्यूम है और वो क्या रखता है, कुछ मास भी उसका है, ठीक है, इज नोन एज मैटर, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। इज नोन एज मैटर, ठीक है। तो यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो मैटर क्या है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, जिसका कुछ वॉल्यूम हो और हैव मास, और जिसका कुछ अपना मास हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो मैटर है उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो पहला तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हम इसको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकली हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इन दिस क्लासिफिकेशन इस क्लासिफिकेशन में, इन दिस क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड एज, मैटर को क्लासीफाई किया गया है एज, फर्स्ट क्या है, सॉलिड, सेकंड क्या है, फर्स्ट सॉलिड है, सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड क्या है, गैस। तो अगर हम जो मैटर है उसके क्लासिफिकेशन को फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो फिर क्या होता है कि इन दिस क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड एज, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और ये क्या होता है, ये मैटर की स्टेट होती है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स में होता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो इनको भी जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सॉलिड किसे कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड क्या है, दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, they have definite volume and shape
इनका डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होता है। ठीक है, जैसे कोई भी सॉलिड ले लीजिए, ये चौकी आपके पास है तो इसका एक वॉल्यूम डेफिनेट है कि कितना वॉल्यूम ये इसका है। ठीक है, यूनिवर्स का कितना पार्ट ये घेर रही है, ऑक्युपाई कर रही है, स्पेस का कितना पार्ट ऑक्युपाई कर रही है, ये इस केस का एक टुकड़ा कितना ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसका क्या ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम है और इसकी शेप भी डेफिनेट है, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है ना, डेफिनेट शेप है। ठीक है, तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। अब डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होता क्यों है? ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी क्लोज, एक दूसरे के बहुत वेरी क्लोज हैं। तो हम लिख सकते हैं इन सॉलिड द particles are held very close to each other। ठीक है, सॉलिड्स जो हैं वो डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप क्यों है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है, ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि बिकॉज इन सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ वेरी क्लोज होते हैं, हेल्ड होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं और इनका वॉल्यूम डेफिनेट हो जाता है और शेप डेफिनेट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैस और इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल तो बहुत सारी सॉलिड चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जैसे कि शुगर है, चीनी सॉलिड है, गोल्ड सॉलिड है, हमारे आसपास चेयर है सॉलिड है, कोई भी लकड़ी है सॉलिड है, वुड है। ठीक है, आयरन, ये सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। ETC बहुत सारे हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो सॉलिड तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, वो मैटर को हमने क्लासीफाई किया है, तो जिसमें पहला क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जिसमें सॉलिड हम किसे कहते हैं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली हेल्ड होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, जिस कारण ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो ना तो उड़ पाते हैं, ठीक है ना, गैसों की, जैसे गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ते रहते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स एक तरह से तैरते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस कारण ये वेरी क्लोज होने के कारण इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट हो जाता है एंड शेप भी डेफिनेट हो जाता है। सेकेंड देखा जाए लिक्विड। लिक्विड किसे कहा जाएगा, ध्यान दीजिए। लिक्विड क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम एंड मास डेफिनेट होता है, लेकिन जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है। जिस बेसल में हम किसी लिक्विड को रखते हैं वो उसी का शेप ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। दे हैव डेफिनेट मास, इनका मास डेफिनेट है। दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डेफिनेट है। वॉल्यूम क्या है, कोई भी सबस्टेंस स्पेस, यूनिवर्स का जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम तो उसका डेफिनेट ही रहेगा, लेकिन और मास भी डेफिनेट रहेगा, लेकिन आप कहो शेप डेफिनेट हो तो शेप डेफिनेट नहीं होगी। जैसी बेसल में रखोगे उसका शेप उसी बेसल के जैसा हो जाएगा। ठीक है, दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। बहुत ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन बट नॉट डेफिनेट शेप, शेप कभी डेफिनेट नहीं होगा।
अंडरस्टैंड। तो और इनकी शेप कैसी होगी, जैसी बेसल की शेप होगी वैसी इनकी शेप होगी। जैसा आपने पात्र लिया कोई जिसमें इसको रखा है वैसी इसकी शेप हो जाएगी, ठीक है। दे ऑक्यूपाई शेप, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द बेसल, जिस भी पात्र में रखा गया है आप बेसल, इन विच दे आर पुट, इन विच दे आर पुट, ठीक है। तो दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लेकिन हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड में वॉल्यूम भी डेफिनेट है, मास भी डेफिनेट है एंड शेप भी डेफिनेट है, तीनों डेफिनेट है, ठीक है। यहाँ पर मास एंड वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट शेप डेफिनेट नहीं है, अंडरस्टैंड। और उसकी शेप कैसी हो जाएगी, दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द बेसल इन विच दे आर पुट, जिसमें रखे जाएंगे वैसी ही शेप को ऑक्यूपाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जो कि हम लोग रोज़ पीते हैं, ठीक है, वाटर है, मिल्क है और मरकरी है, ETC, वाटर, मिल्क एंड मरकरी, ETC, ये सभी क्या है, ये सब लिक्विड है, अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ते हैं गैस के लिए, ध्यान देंगे। गैस क्या है, ध्यान दीजिए। गैस का जो मास है वो तो डेफिनेट है, लेकिन आप कहो वॉल्यूम एंड शेप डेफिनेट हो तो ऐसा नहीं है। जिस कंटेनर में आप किसी को गैस को रखोगे उसका वॉल्यूम एंड मास उसके इतना ही होगा जितने वॉल्यूम का। अगर आप एक सिलेंडर में गैस भरा हुआ, ठीक है, तो उस सिलेंडर में उसका जो शेप है वैसे ही शेप में गैस आ जाएगी, ठीक है, और उतनी ही जगह में आ जाएगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम भी उसका उतना ही होगा उस कंटेनर में जिसमें उसको रखा गया है। तो वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही कंटेनर के समान ही होगा, जितना कंटेनर का होगा उतना ही गैस का हो जाएगा। उसी गैस को आप और उससे बड़े पात्र में रख दीजिए, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, शेप भी उसकी उसी कंटेनर जैसी हो जाएगी जिस दूसरे कंटेनर में आप उसको रखेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दे हैव डेफिनिट मास बट not have definite volume and shape। इनका जो वॉल्यूम एंड शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है। दे ऑक्यूपाई द वॉल्यूम and shape, the volume and shape of container। ये जो तो दे हैव डेफिनेट मास, इनका मास डेफिनेट है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेफिनेट क्या है, मास डेफिनेट है तीनों में, ठीक है। तीनों को अगर हम अंतर करके समझें तो तीनों में क्या डेफिनेट है, मास डेफिनेट है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इसमें मास, वॉल्यूम एंड शेप तीनों डेफिनेट है, इसमें मास और वॉल्यूम डेफिनेट है, शेप डेफिनेट नहीं है। इसमें जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है। इसमें मास केवल डेफिनेट है, ना तो वॉल्यूम डेफिनेट है ना ही शेप डेफिनेट है। ये तीनों के तीनों डेफिनेट नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो सॉलिड होता है उसमें मास, वॉल्यूम एंड शेप तीनों डेफिनेट होते हैं, ठीक है। लिक्विड में मास एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। और गैस में मास डेफिनेट होता है,
लेकिन वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही डेफिनेट नहीं होते। जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है उस कंटेनर का ही वॉल्यूम एंड मास ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो दे हैव डेफिनिट मास बट नॉट हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, दे ऑक्युपाई द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर का ही वॉल्यूम एंड शेप को ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बहुत सारी गैसें हैं, H2 गैस, Cl2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, F2 गैस, तो ये बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, और भी आप लिख सकते हो मीथेन गैस, ज़रूरी नहीं कि एक एलिमेंट्री गैसेस को ही लिखें आप, मीथेन गैस, C2H6 एथेन गैस, प्रोपेन गैस, बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, तो उनको आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दूसरा क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि जो मैटर है वो 2 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक क्या है, एक है आपका मिक्सर और दूसरा है आपका प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस, अब देखिए यहां पर जो मिक्सर है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजेनस मिक्सर एंड हेट्रोजेनस मिक्सर। होमोजेनस देखा जाए, होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनस मिक्सर। ये प्योर नहीं है। ठीक है, मिक्सर कभी प्योर नहीं होता, आगे हम चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे इन सब के बारे में। और जो प्योर सबस्टेंस है इसको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ये भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो मैटर है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक मिक्सर है और दूसरा प्योर सबस्टेंस है। अंडरस्टैंड, मिक्सर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, होमोजेनस मिक्सर एंड हेट्रोजेनस मिक्सर। यानी मिक्सर जो है होमोजेनस और हेट्रोजेनस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। और जो प्योर सबस्टेंस है वो भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्योर सबस्टेंस को ही पढ़ेंगे, और प्योर सबस्टेंस में सबसे पहला कौन है, एलिमेंट है। तो उसको देखा जाए, एलिमेंट को पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। एलिमेंट्स, ध्यान देंगे एलिमेंट क्या है। जैसे देखो, अगर यहाँ पर कार्बन एलिमेंट है, ठीक है, ये कार्बन का यहाँ पर हमने एक ब्लॉक ले लिया, तो इसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, कार्बन के होंगे। ठीक है, और कोई दूसरा एटम, दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, कार्बन के होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए प्योर substance which contain, a pure substance which contain only one kind of atoms is called an element। ठीक है, दैट मीन्स एक
ऐसा प्योर सब्सटेंस विच कंटेन, जिसके पास है क्या है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एलिमेंट कहेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अंडरस्टैंड? उसे हम एक एलिमेंट कहेंगे, या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें जो कार्बन है उन सभी का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो हम ए भी लिख सकते हैं, ए प्योर सबस्टेंस which contains only one kind of atoms of same atomic numbers। ये थोड़ी सी मॉडिफाइड डेफिनेशन है। सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी और इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा मॉडिफाइड एंड कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है। क्यों है? जैसे कि अब देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं 6C12 है, 6C13, 6C12, 6C13 और 6C14। अंडरस्टैंड? अब अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये प्योर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि एटॉमिक मास 12 वाला ही कार्बन होगा, या एटॉमिक मास 13 वाला ही कार्बन होगा, 14 वाला ही कार्बन होगा, तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन तब की है जब इतनी जानकारियाँ हम लोगों के पास नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई कर लें तो डेफिनेशन कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, यानी ऐसे परमाणु हैं जिनका एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है, इट्स कॉल्ड एन एलिमेंट। अंडरस्टैंड? अब एलिमेंट्स भी जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, देखा जाए एटॉमिक एलिमेंट्स एटॉमिक एलिमेंट्स। ठीक है, एटॉमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आयरन, ठीक है, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी एटॉमिक एलिमेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो कंपोजिशन है उसमें वो क्या है, एटम है, एटम्स हैं। ठीक है, अब दूसरे जो होते हैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इनका जो एग्जाम्पल है वो ये है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल को देखा जाए, जैसे O2 है, सेम एटम से बना है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, लेकिन ये O के फॉर्म में नहीं रहता, एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म O2। ठीक है, इसी प्रकार से H2 है, हाइड्रोजन एलिमेंट
कि 2 एटम्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं, तो इसे भी एलिमेंट ही कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं इसको हम कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड क्या होता है वो भी बताएंगे। तो O2 है, H2 है, N2, F2, ठीक है, Cl2, Br2, ETC, बहुत सारे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स हैं। अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि हम मैटर किसे कहते हैं। ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन हमने जाना। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन क्या था, फिजिकल क्लासिफिकेशन था, जो 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर इज फॉलोइंग 2 टाइप्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स का है, एलिमेंट जिसको हमने जाना। ठीक है, और दूसरा कौन है, कंपाउंड। ठीक है, और मिक्सचर जो है वो भी 2 टाइप्स का है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलिमेंट तक पढ़ लिया। अब हम इसके आगे कंपाउंड से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, और मिक्सचर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। सभी लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।